हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आज हम बिहार बोर्ड का नॉन हिंदी करने वाले हैं यहाँ पे मॉडल सेट का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 बाय 1 करके। ओके, तो इस वीडियो में बने रहें और पूरी वीडियो को देखें। इससे पहले आप साइंस, सोशल, मैथ, उर्दू, हिंदी देख चुके हैं। ये है नॉन हिंदी। ओके, जिनका नॉन हिंदी है, जिनका द्वितीय राष्ट्रीय भाषा है, वो इस वीडियो को पूरी वीडियो देखें। और यहाँ पे टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करेंगे और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 करके आंसर देंगे। तो मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, डोंट वरी, आप आंसर मिलाएंगे। ओके, सबसे पहला सवाल है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। यह पंक्ति किस कविता में? सबसे पहला लेसन है ना, तू जिंदा है तो, इसी में बोला गया तू जिंदा है तो जीत में, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। ओके, आगे सवाल है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। बिल्कुल ना डरना, किसने कहा था? तो ये जो है आमिना को बोला था, उसका जो पोता था यानी कि हामिद है ना जी, हामिद की दादी आमिना, उनको बोला था तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना, है ना जी। आगे, ईदगाह शीर्षक पाठ में सम्मी ने क्या खरीदा? तो एक्चुअली यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सम्मी जो है ना खंजरी खरीदा था। क्या? खंजरी नहीं, सम्मी जो है खंजरी खरीदा था। चलिए आगे सवाल है, सिजदे शब्द का अर्थ क्या? सिजदा मतलब क्या होता है? नमाज पढ़ते हैं तो सिजदा करते हैं ना, सम्मान में सर झुकाना, इसको बोलते हैं सिजदा करना, है ना। सिजदा मतलब सम्मान में सर झुकाना। ओके, आगे देखिए, किस कविता में बाधाओं से जलते हुए, बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात कही गई है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण है? तो देखिए ऑप्शन पढ़ेंगे पता चल जाएगा। बिहारी की दोहे, बच्चे की दुआ, कबीर के पंथ, कबीर के दोहे और करमवीर। देखिए क्या बोला गया, किस कविता में बाधाओं के जूझते हुए, पहाड़ आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए, आपको उससे टकरा करके आगे निकलना है, ठीक है ना। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? तो बाल गोविंद भगत का जो बेटा था सुस्त था, बोधा था, है ना जी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके सामने है, बाल गोविंद भगत रोने के बदले उत्सव मनाने को किसे कहा? यानी कि जब बाल गोविंद भगत का जब बेटा मर गया था तो रोना चाहिए था, लेकिन वो रोया नहीं बल्कि उत्सव मनाया, और उसके मरने पे, बेटे के मरने पे गाया भी, और अपनी पतहू को भी बोला था कि रो मत बल्कि गाओ। आगे है, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? बाल गोविंद भगत है उसके जो लेखक है, इसके लेखक कौन है? बाल गोविंद भगत, ये जो पाठ है ना, इसके लिखने वाले कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे, हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ में कहाँ घनघोर धारा गिरती है, वहाँ पानी कितना फुट ऊपर उछलता है? हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ जो है ना, जहाँ घनघोर धारा गिरती है वहाँ पे जो पानी 20 फुट ऊपर उछलता है जी। ऑप्शन बी। ओके, देखिए क्या बोलता है, पत्थर का स्थल जैसे पिघल कर बह रहा है, जब वैसे यदि मनुष्य का अंतर द्रविड़ होकर बहने लगता है तो संसार से कलह, कपट, स्वार्थ और छीना छपटी का अंत हो जाता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ में है? ठेस में है, या बाल गोविंद भगत में है, या खेमा में, या हुंडरू का जलप्रपात? तो हुंडरू का जलप्रपात पढ़ेंगे, उसमें बताया गया है। ओके, चलिए 11 सवाल देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, किसको कपूर के साथ रखने पर सुगंध जाता रहता है? तो हींग, अगर हींग को कपूर के साथ रखिएगा तो सुगंध जो है खत्म हो जाता है, जो कपूर का जो सेंट है ना वो खत्म हो जाता है। आगे है, खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे? तो सिरचन की। जब खेती बाड़ी होता था तो उस समय जो सिरचन की गिनती नहीं किया जाता था। ओके, गांव के किसान जो उनकी गिनती नहीं करते थे। चलिए आगे देखिए, पंचानंद चौधरी किसे टोले के थे? किस टोले के थे? पंचानंद चौधरी किस टोले के थे? कुम्हार टोले के थे, या नाई टोले के, या ब्राह्मण, या चौधरी? तो आपको पता होना चाहिए ब्राह्मण टोले के थे। कंचानंद चौधरी किस टोले के थे? ब्राह्मण टोले के थे। आगे देखिए, साध्य शब्द का अर्थ क्या होता है? साध्य, तो साध्य का अर्थ होता है लक्ष्य। देखिए एक बात याद रखें, अर्थ जो पूछा जाता है ना आपके हिंदी किताब में, हिंदी कोई भी हिंदी हो, जो अर्थ पूछा जाता है इतना याद रखिए, जो आपकी किताब में जो शब्दार्थ दिया हुआ है, शब्द है उसका अर्थ जो दिया हुआ है वही पूछेगा, इसलिए किताब वाला शब्दार्थ को एकदम अच्छे तरीके से याद कर ले, है ना। एक दो तो पूछता है। तो यहाँ पे साध्य का मतलब लक्ष्य। ओके, चलिए आगे बोलता है, जपमाला छपय तिलक सरय न एको कामू, मन कांचय नाचय वृद्धा, सांचय रांचय रामू। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता में है? तो बहुत ही गाढ़ा सा लाइन था, बिहारी की दोहे, है ना, बिहारी की दोहे में यह पंक्ति कहा गया है। ओके,
आगे सवाल है यहाँ पे, भज्जू महाजन की बेटी किसकी बात सुनकर तिल मिला उठी। भज्जू महाजन की बेटी किसकी बात सुनकर तिल मिला उठी? तो सिरचन की बात सुनकर। किसकी बात सुनकर? सिरचन की बात सुनकर। 17 सवाल देखिए, ठेस कहाँ शीर्षक जो है पाठ में माँ की दुलारी बहू कौन है? ठेस जो शीर्षक का पाठ है उसमें माँ की दुलारी बहू कौन है? बड़ी भाभी, श्याम भैया की पत्नी, मंझली भाभी, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा मंझली भाभी, है ना जी। मंझली भाभी जो है वो माँ की दुलारी बहू है। वाह। आगे है, बच्चे किसकी भलाई करने की प्रार्थना करते हैं ईश्वर से? अमीरों की, गरीबों की, शक्तिशालियों की या बहादुरों की, है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गरीबों की। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की यहाँ पे एक लाइन है जो गरीबों की भलाई के लिए दुआ किया जाता है। आगे है, अशोक का शास्त्र त्याग शीर्षक पाठ में किसने कहा कि कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना वापस चली जाएगी? किसने कहा था? द्वारपाल ने। किसने कहा था? द्वारपाल ने कहा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आगे पढ़ते जी, कलिंग महाराज की कन्या पद्मा अपने स्त्रियों की सेना के साथ कहाँ चली जाती हैं? कहाँ चली जाती हैं? तो मैदान में। ओके, ऑप्शन ए राइट होगा 20 का। चलिए आगे बढ़ते, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है। यह वरदान किसका है? ईर्ष्या का, आनंद का, दुखद का, सुखद का? तो ये जो है वरदान है ये ईर्ष्या का है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या होता है, जलन होता है, हसद होता है, वो घर बना लेती है। वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद, यानी कि जो जिसके पास जितना मौजूद है उसे मज़ा नहीं ले रहा, मतलब वो किसी और को देख के जल रहा, तो वो मतलब समझ लीजिए जो वरदान है ईर्ष्या का है। ईर्ष्या की सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या है? निंदा, है ना। पढ़े होंगे, बहुत अच्छा सवाल है। ईर्ष्या की सबसे बड़ी बेटी का नाम है निंदा। सवाल पूछा जा सकता है कि ईर्ष्या निंदा ईर्ष्या की कौन है? क्या लगती? तो बेटी हो जाएगी। चलिए आगे सवाल है, मनुष्य के पतन का कारण क्या है? मनुष्य के हारने का कारण क्या है? तो आलस। आलस जो है मनुष्य के पतन का कारण है। बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, किसका कथन था? रूसो का, टॉल्स्टॉय का, विवेकानंद या नीत्शे का? तो ये जो कथन था नीत्शे का कथन था। बहुत अच्छा सवाल है जी। बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, ऑप्शन डी। चलिए आगे है, सतगुरु धारा निर्मल बाहे वाह मैं काया धोई रे, किस कविता की पंक्ति है? ओके, तो ये हो जाएगा कबीर के पद। कबीर के पद पढ़ेंगे, उसमें ये पंक्ति दिया हुआ है। चलिए आगे, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में माँ के पास रात भर कौन बैठी रही? दीदी, मंजू, सईदा? तो यहाँ पे आंसर होगा दीदी, क्योंकि दीदी जो है कहानी लिखती है और मंजू के बारे में कहानी बताती है। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, सत्य के प्रयोग शीर्षक पुस्तक के रचनाकार कौन है? सत्य के प्रयोग, इसके लिखने वाले महात्मा गांधी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ना, ट्रुथ करके कुछ एक नाम है इंग्लिश में, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, इसका इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सत्य के प्रयोग। ओके, आगे है, पीपल शीर्षक कविता में पीपल पेड़ के कटोरों में किनके घर हैं? ओके, तो ऑप्शन हो जाएगा पंछी और गिलहरियों के। तो यार आप लोग लाइक वाइक करो वीडियो को, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक करें। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, तो इसको लाइक को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। ओके, और पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सपोर्ट मिलेगा आपका। और जब भी मैं क्लास से चालू करूँगा, मेरी वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। ओके, सो इसीलिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास मैसेज जाएगा। सब्सक्राइब करने से सिर्फ मैसेज नहीं जाएगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस करना, घंटा वाला बटन दबा के ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा तो आपके पास मैसेज जाएगा जब भी क्लास चलेगी। तो संध्या को अब दिन जाता ढल सूरज चलते हैं, अस्पताल क्या अस्ताचल कर में समेत किरणें उज्जवल, किस कविता में? ये कविता पढ़ना पड़ेगा। देख रहे हैं सवाल कैसे पूछ रहा, कविता का पंक्ति दे रहा और बोला कौन सा कविता है, किसकी कविता है। तो पता क्या चल रहा? पता ये चल रहा कि हमको कविता को किस तरह पढ़ना है, मतलब हर कविता को पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। तो पीपल के पेड़ जब आप पढ़ोगे पीपल कविता तो उसमें आपको ये मिलेगा। ओके, चलिए आगे देखिए सवाल, बंगीय समाज में दूध मिश्री की तरह कौन घुल मिल जाते थे? कौन घुल मिल जाते थे? तो ये थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बंगीय समाज में कौन घुल मिल जाते थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे है, खेमा शीर्षक पाठ में चाय बनाने की भट्टी के साथ लगा पंखा किस रंग का था? देखिए कहाँ सवाल पूछा है, खेमा जो है शीर्षक में जो चाय के लिए भट्टी के लिए जो पंखा लगा हुआ था, पंखा का कलर कैसा था? तो लाल कलर था।
किताबों में आता है लाल कलर था, कहानी में। आगे है, खेमा के माता पिता ने अपने चारों बच्चों को क्यों बेच दिया? ओहो, क्यों बेच दिया? पैसे के लिए, बीमारी के कारण, गरीबी के कारण, भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के कारण। तो ये हो जाएगा 32 क्वेश्चन है गरीबी के कारण, क्योंकि अपना बेटा बाल बच्चा को कौन बेचेगा? पैसा के कारण कोई नहीं बेचता है ना, गरीबी के ही कारण कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। चलिए, कविता की पंक्ति को निम्न में से शब्द में से पूरा करें। गंदे कटे फटे, गंदे कटे फटे हाथ, क्या होगा? क्योंकि ये जो गंदे कटे फटे हाथ, ये खुशबू रचते हैं हाथ वाला जो कविता, उसमें आपको मिलेगा ये। गुड़िया पढ़ लिखकर क्या बनना चाहती है भाई? गुड़िया पढ़ लिखकर डॉक्टर बनना चाहती है ना। क्या बनना चाहती है? नहीं, अध्यापिका, डॉक्टर का कुछ और था, अध्यापिका बनना चाहती है। हाँ, गुड़िया पढ़ लिखकर अध्यापिका बनना चाहती है। चलिए आगे, जैवन खानम किसकी पोती है? जैवन खानम क्या मोहम्मद सिराज की, जुम्मन मियाँ की, करीम खां की, या मोहम्मद अब्दुल रहमान की? वाह वाह, 35 का आंसर है मोहम्मद अब्दुल रहमान की। ओके, कर्पूरी ठाकुर किस पार्टी के टिकट पर प्रथम बार आम चुनाव में विजय रहे हैं? कर्पूरी ठाकुर तो सोशलिस्ट पार्टी है ना, सोशलिस्ट पार्टी। ओके, आगे सवाल है, निम्न से कौन सी कविता प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाती है? झांसी की रानी है ना। आगे सवाल है, निम्न कौन सा अंग्रेज लेफ्टिनेंट लक्ष्मीबाई को परास्त करने झांसी पहुंचा, मतलब हराने के लिए झांसी पहुंचा? वाकर, क्या नाम है? वाकर था। चलिए जी, अगला सवाल देखिए, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में डॉक्टर चूहानाथ कातर जी की फीस कितनी थी? तो किताब को पढ़ना पड़ेगा, मतलब ये पता चल रहा, क्योंकि ये सब आपको गाइड में भी सवाल नहीं मिलेगा, है ना जी। सवाल किताब के बीचों बीच से निकाल के दिया जा रहा है, मतलब आपको कहानी पढ़ना पड़ेगा, गाइड से भी सवाल नहीं मिलेगा आपको। एक एहतियात का मतलब क्या होता है? एहतियात का मतलब होता है सावधानी। उर्दू लफ्ज है एहतियात, बोलते ना, आपको एहतियात बरतना चाहिए, एहतियात। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 5 जनवरी 1997 का दिन दीदी का कैसा दिन था? तो उदासी का दिन था जी। ये भी कहानी में आपको मिल जाएगा, पढ़ेंगे तो। 40 का, सॉरी यार, 40 का आंसर तो गड़बड़ है, 40 का ऑप्शन डी होगा। ओके, 40 का डी होगा, 10 रुपया। ओके, 40 का डी होगा, मिला लीजिएगा। आगे सवाल है, पीपल शीर्षक कविता में ऊंचे टीले से वसुधा पर क्या झरती है? ओ, पीपल कहानी है ना, तो निर्झरनी। आगे है, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में माँ को कब से मलेरिया है? कब से है भाई? कल रात से, है ना, ऑप्शन सी। चलिए आगे सवाल है, दीन बंधु निराला शीर्षक पाठ में वेलूर मठ में प्रतिवर्ष किनकी जयंती तथा पुण्य स्मृति तिथियों पर दरिद्र नारायण को विधिवत भोजन कराया जाता था? तो हो जाएगा परमहंस जी और विवेकानंद जी की। ओके, 44 का डी आंसर होगा, मिला लीजिएगा आप लोग फटाफट। और 45 सवाल देखते हैं, स्वामित्व क्या है? स्वाभाविक रीति से बंगला बोलने वाला व्यक्ति किसका आत्मीय बन जाता है? किसका आत्मीय बन जाता है? बंगाली बंधुओं का, क्योंकि बंगला बोलने वाला तो यही से दीन बंधु निराला है ना, बंग बंधु निराल, दीन बंधु इस तरह से उसी का लिखा हुआ, दीन बंधु निराला, तो बंधु। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 45 का आंसर ये हो जाएगा। मेरे पैर जलते हैं काका चप्पल ला दो काका, मेरे पैर जलते हैं चप्पल ला दो काका, किसने कहा था? तो वही खेमा, जो होटल में काम करता था, है ना जी। चलिए आगे है, खेमा के पिता से मिलने कौन गांव पहुंचा? कौन पहुंचेगा? लेखक पहुंचा था, जो जिन्होंने कहानी लिखा उन्होंने पहुंचा, है ना। आगे, महाजन समृद्धि के सौंदर्य की अभ्यस्त दृष्टि से अलग खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता में किसकी गरिमा का उद्घाटन किया गया? किसकी गरिमा का? निष्क्रिय व्यक्ति, खुशबू व्यक्ति, आलसी व्यक्ति, या सक्रिय श्रम व्यक्ति? तो 48 का आंसर हो जाएगा निष्क्रिय व्यक्ति को। ओके, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आगे है, हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ में कदम की माता जी का क्या नाम है? ओके, तो शांति देवी है। ओके, ऑप्शन ए। आगे सवाल है, कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कितनी बार बने? तो ये बिहार के मुख्यमंत्री जो है 2 बार बने। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री 2 बार बने। नेक्स्ट सवाल देखिए, राव भट्ट के हिरण के बच्चे को कविता में सुबह की सुनहरी किरणें किसे छुएंगी? तो ये हो जाएगा जंगलों के पत्तों को। आगे सवाल है, नैने दो जल भरी पुच्छत कुशल हरी, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है?
मतलब किस उद्धत मतलब वही किस कविता से ली गई है, तो ये है सुदामा चरित्र, आपको पढ़ना पड़ेगा कविता। आगे, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, किस शीर्षक कविता की पंक्ति है? खुशबू रचते हैं हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, हाथ की बात आ जाए, पीपल से पत्ते मतलब पीपल के जैसा पत्ते के जैसा हाथ है, तो खुशबू रचते हाथ में आपको मिलेगा। जिसमें ईश्वर के साकार रूपी की आराधना की जाती है उसे क्या कहते हैं? सगुण भक्ति धारा, मतलब ईश्वर के साकार रूप की आराधना की जाती है उसको बोलते हैं सगुण भक्ति धारा। ओके, जब जब मैं सुधी की जय तब तक सुधी जहाँ, किस कविता में है? तो मेरे ख्याल, हाँ, इसका आंसर बिहारी के दोहे हैं, क्योंकि इस टाइप का जो वर्ड है ना बिहारी के दोहे में दिया हुआ है। छा का उच्चारण स्थान क्या, देखो अब ग्रामर आ गया, छा चा छा चा छा, तालु चा छा, देखिए तालु से आ रहा है ना, चा छा। चलिए, महेंद्र शब्द का, तो महाजोड़ इंद्र, संधि विच्छेद, ऑप्शन नंबर ए महाजोड़ इंद्र। कौन सा शब्द शुद्ध है जी? शुद्ध शब्द कौन है? उज्ज्वल गलत लिखा हुआ है, छत्र ये सही गलत, ये होगा उपरयुक्त, ये जो है बिल्कुल सही है। आगे, मंगलवार में संज्ञा कौन है? तो मंगलवार दिन का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे देखिए, नाटक शब्द में स्त्रीलिंग क्या है? बोलते हैं तुम्हारा नाटक अच्छा नहीं लगा मुझे, ये तुम्हारा नाटक है, ठीक है ना, ऑप्शन बी, तुम्हारी नाटक नहीं बोलते हैं, तुम्हारा। ज्येष्ठ शब्द क्या है? ज्येष्ठ जो है तत्सम शब्द है, जिसको हम लोग जेठ बोलते हैं, जेठ है ना, ये ज्येष्ठ है, इसको जेठ बोलते हैं, तो ये जेठ जो हो जाएगा तद्भव हो जाएगा, तद्भव, ठीक है ना। चलिए आगे, डाल पर चिड़िया गाती है, किस कारक का उदाहरण? डाल पर रहे तो समझना अधिकरण कारक है। ओके, के में पर, उसने कुछ नहीं लिया, किस सर्वनाम का उदाहरण? कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं मतलब पता नहीं चल रहा निश्चित है क्या निश्चित है, तो ये हो गया अनिश्चित, मतलब कन्फर्म नहीं है ना, कुछ नहीं, जहाँ पे कुछ आ जाए कोई आ जाए तो अनिश्चित अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ओके, 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण? बहुत हल्का का ग्रामर पूछता है आपका जी हिंदी में, ठीक है ना, उर्दू में उसी पूछता है, हिंदी में उसी पूछता है। 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण? 30 दिन, देखो क्या कर रहा, गिनती आ रहा ना, इसको बोलेंगे संख्यावाचक। कितना हल्का है, विशेषण से सवाल पूछता है, याद रखिएगा। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, किस काल का उदाहरण है? पढ़ी है, तो ये जो भूतकाल के बारे में, ये वर्तमान काल, जिसमें है लगा रहे ना समझना कि वर्तमान काल होगा, ठीक है, जिसमें था लगा रहे समझना कि भूतकाल होगा, जिसमें गा लगा रहे भविष्य काल होगा। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक समुदाय को क्या बोलते हैं? शब्द कहते हैं। जो ध्वनियों के मेल से बनता है क्या बोलते हैं? उसको शब्द कहते हैं। पगड़ी शब्द क्या है? पगड़ी जो है देशज शब्द, देशज अपना देश का शब्द है। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, पगड़ी जो है वो देशज शब्द है। चलिए, जिन शब्दों के खंड या सार्थक ना हो, जिस शब्दों को खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते उसको बोलते हैं रूढ़ शब्द। क्या बोलते हैं? रूढ़, मतलब खंड अगर करते तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो, मतलब जिन शब्दों को अगर खंड कर दे तो उसका कोई अर्थ ना बने। सार्थक मतलब कोई अर्थ, सार्थक ना हो मतलब कोई अर्थ ना बने। जैसे कि हम अगर लिखते हैं केला, अब केला को तुम खा अलग अलग करो क्या बनेगा? केला, के का कोई अर्थ है, ला का कोई अर्थ नहीं है ना, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे रूढ़ शब्द है, केवल एक ही शब्द रहेगा, उसमें कोई उसको काट देंगे तोड़ देंगे तो आगे कोई दूसरा वर्ड बनेगा ही नहीं बने। निरोग का उपसर्ग क्या है? निरोग, देखिए तो निरोग में उपसर्ग आपको चुनना है ना, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जी। देखिए निर, रा में जो हलंत लगा हुआ ना, ये वाला राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सर्वनी शब्द में प्रत्यय क्या है? देखिए सर्वनी शब्द में प्रत्यय क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्वन में जुड़ गया ये जाके। अनुराग शब्द का विशेषण क्या है? अनुरागी, ऑप्शन नंबर ए। आगे शब्द है त्रिभुवन। देखिए त्रिभुवन, 3 गिनती हो रहा, दिग्गु समास, जिसमें गिनती रहे ना, त्रिभुवन, त्रिभुज, चतुर्भुज। ओके, आगे है सुबह से शाम तक वह बैठा रहा, किस पदबंध का उदाहरण है? सुबह से शाम तक वह बैठा रहा, ये क्रिया विशेषण हो गया। पदबंध आपको पढ़ना है, पदबंध से 1-2 सवाल पूछ लेता है, क्रिया विशेषण है। आगे है जिस वाक्य में एक क्रिया और एक कर्ता होता है उसे क्या कहते हैं? एक ही क्रिया है, एक ही कर्ता है। मैं रोटी खाता हूँ, सिंपल सा बात है, क्रिया भी एक ही कर्ता भी है, मैं रोटी खाता हूँ, सरल वाक्य बोलेंगे इसको। यद्यपि वह हर तरफ के संकटों से घिरा था तद्यपि निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है? जब भी ऐसा सवाल रहे तो समझना कि ये मिश्र वाक्य होगा। जैसे बोलते हैं ना, ज्यों ही मैं स्कूल गया बारिश छूट गई, ठीक है ना,
जैसे जैसे तुम पढ़ते जाओगे वैसे वैसे तुम बढ़ते जाओगे। तो ऐसा जो दो शब्द मिलता है, जैसे जैसे, जो तुम पढ़ोगे वही तुम सीखोगे, जिसके साथ तुम रहोगे वही तुम सीखोगे। तो यहाँ पे जो ये जिसके, जो, आ रहा, ये सब मिश्र वाक्य का मतलब बताता पहचान है। और संयुक्त वाक्य में और, मैं खेलता हूँ लेकिन तुम पढ़ते हो, तो लेकिन, और, ये सब संयुक्त वाक्य के बारे में, यानी कि क्या बोलते हैं, कंपोजिशन, कंजक्शन बोलते हैं जी। शुद्ध वाक्य बताइए, आपकी कुशलता चाहता हूँ, मैंने रोटी खाया, आपकी घड़ी में कै बजी है, आपके नहीं बल्कि आपके होना चाहिए था। आंसर ए होगा, आपकी कुशलता चाहता हूँ, ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। अल्पायु का विलोम क्या हो जाएगा, दीर्घायु। देखिए अल्पायु का विलोम दीर्घायु। आगे अनुचित बात के लिए, आग्रह के लिए एक शब्द है, हाँ, इसका हो जाएगा अनुचित बात के लिए, आग्रह के लिए एक शब्द है यार। ओके, तो इसका देखिए आंसर क्या होगा, अनुचित बात के लिए आग्रह एक शब्द है, तो इसको बोलेंगे दुराग्रह। हाँ ये सही होगा, दुराग्रह, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, दुराग्रह होगा। कुआं खोदने का मुहावरा अर्थ क्या, हानि पहुंचाने का प्रयत्न करना। मतलब बोलते हैं कुआं, जो कुआं खोदता है वो खुद गिरता है उसी में, मतलब अपने को हानि पहुंचाने का कोशिश करना। अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता, ये जो है अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, लाचार होता है। बोलते हैं हम अकेले आदमी अकेला चना भार नहीं फोड़ता, बिल्कुल सही बात है यार। कपड़ा क्या है, कपड़ा का पर्यायवाची बताना है, चीर, ये चीर जो है इसका पर्यायवाची शब्द है। भाग का उच्चारण बताए, भा, पा, फा, बा, भा, होस्ट, यानी कि होस्ट। आगे वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद है, वर्णों के आधार पर, ऐसे तो आपने पढ़ा संधि के 3 भेद होता है, लेकिन वर्ण 2 प्रकार का होता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो वर्णों के आधार पर संधि के 2 ही भेद हो गया, समझ आ रहा है मेरी बात। संधि 3 प्रकार का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। लेकिन बोला गया वर्णों के आधार पर, और वर्ण आपने पढ़ा वर्ण 2 होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। तो वर्णों के आधार पर संधि 2 प्रकार के। अत्युत्तम का संधि विच्छेद क्या होगा, अति जोड़ उत्तम, है ना जी, अति जोड़ उत्तम। शुद्ध, अशुद्ध शब्द कौन है, अशुद्ध। देखिए यहाँ पे लक्षण, यथेष्ट, मुहूर्त सब, वाणी गलती लिखा हो, वाणी ऐसे लिखाता है, देखिए ऑप्शन ए होगा सही आंसर। सर्दी, सर्दी क्या है, मौसम का नाम है, तो मौसम का जब नाम है तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, है ना जी, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। चलिए आगे, घटना शब्द में कौन सा लिंग है, घटना शब्द में कौन सा लिंग है, यहाँ की घटना, ये घटना कहाँ की है, कहाँ का नहीं बोलते हैं, यहाँ की घटना खराब थी, यहाँ की घटना, तो की लगा बोलते हैं, इसलिए घटना स्त्रीलिंग हो गया। काठ, काठ क्या है, ये तद्भव है, तद्भव। एक्चुअली काठ का जो तत्सम शब्द है वो है कास्ट, कास्ट, ये वाला कास्ट मत समझना, CAST कास्ट, ये मत समझना CAST कास्ट नहीं बोल रहे हम, काठ, है ना जी। चलिए आगे बोलते हैं, मैंने मोहन को बुलाया, किस कारक का उदाहरण, मैंने मोहन को बुलाया, को, कर्ता ने कर्म को, ठीक है ना, कर्ता ने रहा तो कर्ता, को रहा कर्म। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, महाशय, तो हो जाएगा महाशया, क्या हो जाएगा, जैसे महोदय का महोदया, महाशय का महाशया, अध्यापक का अध्यापिका, अध्यापका मत बोलना, ठीक है ना। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसको बोलेंगे अनिश्चय, जिसमें किसी चीज़ का निश्चित ही ना होगा तो उसको क्या बोलेंगे, अनिश्चय बोलेंगे वाचक। चलिए खत्म होने वाला है। यह पुस्तक किसकी है, किस, ये विशेषण किया गया, किसकी है, किसकी है, नाम नहीं बोला जा रहा यहाँ पे, किसकी है, मतलब ये क्या बोला जा रहा, सर्वनामिक विशेषण। यहाँ पे किसकी जगह पे नाम बोलना चाहिए, यह पुस्तक किसकी है, नहीं पता था इसलिए किसकी है, तो किसकी जो वहाँ पे कोई नाम छुपा हुआ जिसको पता नहीं है वो उसके जगह पे यूज कर रहा। ओके, आगे है, वह खाता है, सिंपल, किसका उदाहरण है, वर्तमान काल, वह खाता है, वर्तमान काल। आगे है, प्रयास शब्द का उपसर्ग क्या है, प्रयास शब्द का उपसर्ग हो जाएगा पर, क्या हो जाएगा, पर, ऑप्शन नंबर ए, बी वाला, सॉरी। आगे बल शब्द का विशेषण क्या, बल, बहुत अच्छा है, बलिष्ठ, पता नहीं ऐसा सवाल कहाँ से उठा के लाता है, गाइड में जल्दी मिलता नहीं है, ठीक है ना। बल शब्द का उदाहरण विशेषण बलिष्ठ। देखिए मद माता, आज तक पहली बार मैं ये शब्द पढ़ा हूँ, ठीक है। मद माता कौन सा समास है, मद माता, तो जब मैं देखा इसको छानबीन किया तो पता चला ये जो है तत्पुरुष समास है, मद माता। विजय शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो पराजय, बहुत हल्का सा दिया, विजय का पराजय। जहाँ लोगों का मिलन होता है उसे क्या बोलते हैं, सम्मेलन। सम्मेलन मतलब क्या होता है, जहाँ पे लोग मिलता है, आज सम्मेलन मतलब सम्मेलन, जहाँ पे लोग मिलेगा। अंधे की लकड़ी,
यार तुम मेरे अंधे की लकड़ी हो, एक बूढ़े माँ के लिए बेटा अंधे की लकड़ी होता है, मतलब एक ही सहारा है ना, बोलते ना ये मेरा अंधे की लकड़ी, एक ही सहारा। वाणी बिना पानी शब्द का कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। ये सब समास जो है ना इंपॉर्टेंट है, पूछता भी बहुत बार, इसको याद कर लीजिएगा, काफ़ी होगा। फिलहाल यहाँ पे मेरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जिनको देखिए 150 नंबर तो ऐसे बन जाएगा। गधांश आपको 10 नंबर का एक ठो, और फिर यहाँ पे 10 नंबर 20 नंबर हो गया, तो 50 नंबर के हिंदी और 20 नंबर इधर, कितना हो गया? 50 20 70 नंबर हो गया हिंदी का। अच्छा आगे देखते हैं। फिर आपको ये हो गया ना, फिर आपको देखिए लिखना है, इस पर निबंध लिखना है, किसी एक पे लिखिएगा। 10 नंबर का मेरे ख्याल से निबंध है, तो आपको मान ले काट कूट के 5 नंबर देगा, 5 ही नंबर मानते हैं, 75 हो जाएगा। उसके बाद आपको एक तो खत लिखना है, पत्र लिखना है, मान लेते पत्र लिखिए किसी पे, तो 3 नंबर मान लेते एकदम काट उठ कर 3 नंबर देगा, तो 75 3 78 होगा। फिर 2 नंबर का सवाल है, किसान इसे पढ़िए, किताब तो पढ़िएगा ना, 2 ये तो किताब वाला सवाल है, तो ये किताब को तो हम जहाँ समझते हैं कि 10 में 10 बनाइए आप लोग, लेकिन फिर भी अगर 10 में 8 नंबर मिलता है तो 78 8 कितना हो गया? 86 हो गया। उसके बाद भी कुछ है क्या? उसके बाद देखिए इसके बारे में भावार्थ कीजिए, 5 नंबर भावार्थ कीजिए, अगर कितना हो गया? 88 हो गया ना, 86, 4 नंबर और इधर उधर से मिलेगा, 90 नंबर आराम से पहुंच जाएगा। टेंशन क्यों लेते हो, बस तैयारी करो मस्ती से। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी याद करो, ये सब जो दिया हुआ ना किताब में, उसको याद करने की कोशिश करना। ओके, वीडियो को लास्ट करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने लाइक किया होगा और पसंद भी आई होगी, तो नीचे कमेंट करना और दोस्तों को शेयर करना मत बोलना। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।